गाइस आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे पता करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के बाद हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, जहाँ v हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सेंट्रल एटम का। ठीक है। किसी कंपाउंड को अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे मान के चलो BeCl2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग कंपाउंड का लीविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ऐसे बनता है। ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम हमारा Be होता है, बेरिलियम। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान के चलो सल्फर का लिखते हैं तो 2 8 6 लिखते हैं। ठीक है, 16 के लिए। तो ये हमारा जो 6 है ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा V। एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। जैसे आप BeCl2 की बात करें तो Be से कितने हमारा एटम जुटा है, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, यानी 2 Cl जुटा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। C होता है हमारा कैटायनिक चार्ज। अगर कैटायनिक चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड पे, उस पर कैटायनिक चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। अगर +1 होगा तो -1 कर, यहाँ पे फार्मूले में -1 पुट कर लेंगे। अगर +2 का चार्ज होगा तो यहाँ पे -2 कर लेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा कोई एनायनिक चार्ज होता है, एनायनिक चार्ज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक है। एनायनिक चार्ज को हम लोग क्या प्लस कर लेते हैं, जितना एनायनिक चार्ज होगा उतना हम लोग प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आता है, 2 का मतलब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। ठीक है। एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, 2 ऑर्बिटल इस तरीके से हमारा एक s और एक p हो जाता है। ठीक है। 3 के लिए हमारा एक s 2 p, क्योंकि हमको पता है हाँ, क्योंकि 3 के लिए एक s और एक p 2 p, 4 के लिए एक s और 3 p, 5 के लिए क्या कहते हैं हम लोग 3 p एक s और एक d। इस तरीके से हम लोग हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता होता है तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर यही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो एक s 3 p और 2 d लिखते हैं। ठीक है। 7 के लिए sp3d3, इस तरीके से। तो ये हमारा होता है हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सी चीज़ है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं इस फार्मूले से निकालने के बाद से हम लोग उसका, अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो एक s और एक p, इस तरीके से लेकर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन उसका sp बताते हैं। ठीक है। 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d और 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3, इस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे वो भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होती है इसकी वो भी देखेंगे। ठीक है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले कुछ क्वेश्चन। हाँ, PCl3 देख लेते हैं पहले हम कैसे इसका वो निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो PCl3 में अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम पाएंगे कि P जो हमारा होता है ये हमारा, जैसे कि क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है। सेंट्रल एटम P है तो P का हम लोग देखेंगे 2 8 5, ये होगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। ठीक है। तो इस फार्मूले से लिखेंगे 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यहाँ हम लोग फार्मूले से देख सकते हैं कि कोई भी कैटायनिक या एनायनिक चार्ज इस कंपाउंड पे नहीं है। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा कट हो जाएगा। फिर भी देखेंगे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितना है, 3 क्लोरीन जुटे ना P से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, यहाँ से क्या निकलेगा 4। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होता है तो क्या होता है हमारा sp3, यह हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। sp3 हो जाएगा। SF4 के लिए इसी तरीके से देखेंगे तो SF4 के लिए ऐसे लिखेंगे 1/2 और सल्फर का वैलेंस 1/2, फिर यही फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। कोई कैटायनिक या एनायनिक चार्ज नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा पोर्शन। v प्लस एम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सल्फर में, 2 8 6 होता है, यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, 4 है। 4 फ्लोरीन हमारा सल्फर से जुटा है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, 5। तो 5 होगा तो क्या होगा sp3d, ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो इस तरीके से हम सारा का यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट देख लेते हैं ICl4- का।
HCl4 माइनस कैसे करेंगे? अगर आयोडीन की बात करें, आयोडीन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होती है, ठीक है। तो 1/2 B प्लस एम माइनस C प्लस ए, यहाँ से जाएंगे तो कैटायनिक चार्ज इस पर कुछ है नहीं कंपाउंड पे, ये वाला पोर्शन कैंसिल। एनायनिक चार्ज -1 दिख रहा है तो यहाँ पे +1 कर लेंगे, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मोनोवैलेंट एटम की 4 है, 4 क्लोरीन जुटा है, +1, ठीक है। 7 4 11 112/2 यानी 6, तो sp3d2 एक ये ऑर्बिटल हो गया, 3 ये 4 और 2 ये, अच्छा sp3d2 ये हो जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक XCO2F2 दिया है, ठीक है, इसका देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है ये XCO2F2। जेनॉन हमारा क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, तो हमको पता है कि इसके क्या होता है, 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, 1/2 B प्लस एम माइनस C प्लस ए। यहाँ पे कोई भी कैटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, तो फिर ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना है 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम, देखो कितना है। मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, ये F2, O2 नहीं, ठीक है। O2 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, मोनोवैलेंट एटम में O2 को काउंट नहीं करेंगे। जहाँ भी ऑक्सीजन आएगा इस फार्मूले में हम ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी एटम होगा काउंट कर लेंगे। तो 1/2 8 + 2 बस फ्लोरीन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10/2 यानी 5, तो 5 कितना होता है sp3d, ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक S 3 P और एक D। तो XCO2F2 इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन दिया है XCOF4, ये भी देख लेते हैं, XCOF4। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम। फिर वहाँ से वही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 B प्लस एम माइनस C प्लस ए, कोई कैटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस एम 4, तो ये हो जाएगा 12/2 6 होगा, तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे पहले, फिर वहाँ से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे, हाँ देख लेंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर कहीं भी हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, ठीक है। ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर हाँ स्ट्रक्चर भी होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर हर जगह, मतलब sp के केस में तो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों लीनियर होगा, लेकिन sp2 या sp3 या फिर आगे के जो होंगे हाइब्रिडाइजेशन, जरूरी नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री सेम हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर 3 बॉन्ड पेयर यानी sp2 की नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 3 होगी तो ज्योमेट्री उसकी ट्रायगोनल होगी, ठीक है। 3 होगी तो क्या ज्योमेट्री होगी, ट्रायगोनल। 4 होगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। 5 होगी तो ज्योमेट्री TBP मतलब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगी, ठीक है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अगर उसकी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है कंपाउंड की, तो यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। अगर 7 है तो PBP मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये होता है हमारा ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री है ये। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो क्या होगा, लीनियर होगा। 3 होगा तो ट्रायगोनल होगा। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल। 5 होगा तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। 7 होगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो sp के केस में हम लोग देखा कि जहाँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है वहाँ हमेशा ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा, लीनियर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है BeCl2, ये BeCl2, तो यहाँ से हम लोग BeCl2 को देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो BeCl2 में क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे BeCl2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और हम इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं, तो ये 1/2, और ये बेरिलियम में कितना होता है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना 2, तो 2 प्लस और मोनोवैलेंट एटम कितना 2,
यानी कि यहाँ से 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp और 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों क्या है, बॉन्डेड है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दोनों क्या है, बॉन्डेड है, मतलब 2 क्लोरीन है। दोनों क्लोरीन क्या है, बेरिलियम से यहाँ पे बॉन्डेड है, एक भी लोन पेयर मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा दोनों बॉन्डेड है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या बना है, लीनियर टाइप का बन रहा है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर लीनियर। अगर हम sp2 की बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है VF3 VCl3 SO3। तो SO3 की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाया ना SO3। तो अभी हम जो बताएं कि O को हम लोग उस फार्मूले में काउंट नहीं करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को नहीं उसमें कंसीडर करते हैं, तो उस हिसाब से देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो SO3 में फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो 1/2 V, तो सल्फर के लिए V कितना होता है, 6। फिर मोनोवैलेंट एटम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, बाकी कटानिक एनानिक चार्ज कुछ है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा 3। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं तीनों बॉन्डेड है, 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ठीक है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों बॉन्डेड है, मतलब लोन पेयर नहीं है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर 3 बॉन्डेड है घटाएंगे तो 0, मतलब कि क्या, लोन पेयर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर बिना बनाए भी हम सोच सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बता रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, जब तीनों बॉन्डेड होंगे तब, ठीक है। अगर यही हमारा SO2 का केस हो गया, तो SO2 में भी हमारा क्या होगा, फार्मूला वही लगेगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन V+m-C+A, वह लिख देते हैं पूरा। फिर यहाँ पे C+A, मतलब कि ये कुछ है नहीं, कटानिक भी नहीं, एनानिक भी नहीं चार्ज, हटा देंगे। और O जो होता है ऑक्सीजन, उसको हम लोग मोनोवैलेंट एटम में जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये भी हटा देंगे। फिर V जो होगा, यहाँ पे देखेंगे कि सल्फर के लिए कितना होता है, 6, तो 1/2 × 6 यानी 3 आया ना। तो 3 हमारा हो गया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 हमारा बॉन्डेड एटम है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, ये घटाएंगे तो 1 हमारा लोन पेयर मिल गया। ये मतलब कि यहाँ पे लोन पेयर है एक। तो ये कौन सा केस बन रहा है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो जहाँ 2 बॉन्ड पेयर हो गया ये और 1 लोन पेयर हो गया, वहाँ हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, एंगुलर होता है, ठीक है, एंगुलर होता है। तो इस तरीके से हम लोग सारे चीज़ देख लेंगे। नीचे क्या है, जैसे CH4 का केस है, तो CH4 हमारा टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहाइड्रल है। इसका भी हम लोग उसी तरीके से काउंट करेंगे, उसी फार्मूले पे 1/2 V। कार्बन के लिए कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो 4 हो गया हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट एटम हो गया 4, बाकी कटानिक एनानिक चार्ज है नहीं, तो यहाँ से 4 निकल जाएगा, ठीक है। और 4 चारों बॉन्डेड है, तो टेट्राहाइड्रल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों टेट्राहाइड्रल होगी, क्लियर है। जहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होगा ना, वहाँ पे हमारी ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहाइड्रल होगी। चेंज किस में होगा, स्ट्रक्चर में होगा। वो किसके हिसाब से होगा, लोन पेयर के हिसाब से। अगर लोन पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बाकी उसकी ज्योमेट्री हमेशा सेम होगी। और स्ट्रक्चर भी, अगर पूरा बॉन्डेड है तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर भी दोनों सेम होगी। अगर बॉन्डेड होगा तब, सारा बॉन्डेड होगा तब, तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों सेम होगी। अगर यहाँ से 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो हमारा पिरामिडल हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा तो V शेप हो जाएगा। ये V शेप हम दिखा रहे हैं कैसे होता है, जैसे H2O के केस में, ठीक है। H2O, जैसे H2O में O क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम होता है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे O है, तो इसका क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6 होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहाँ लिख लेंगे 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। कोई कटानिक एनानिक चार्ज नहीं है तो कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। 1 यहाँ पे हो जाएगा 8/2 मतलब 4 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। और 2 यहाँ पे हमारा क्या है, बाउंडेड एटम है, तो 4 में से वो 2 हटा लेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा लोन पेयर। और बिल्कुल हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर से देख सकते हैं क्या हमारे V शेप है, ठीक है। मतलब जहाँ हमारा 2 बॉन्ड पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा, वहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, वो हम इस चीज़ को हम बोलते हैं V शेप, ठीक है। फिर अगला होता है हमारा, फिर NH3 देख लेते हैं। NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 5 हमारा हो जाता है वैलेंस एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन V। और यहाँ पे H3 जो है, यानी 3 हमारा हो गया M, मोनोवैलेंट एटम। फिर 1/2 V प्लस M करेंगे, यानी 5 + 3, कोई माइनस या कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4। और 4 में से 3 हम घटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्डेड एटम है, ठीक है। तो 1 हमारा लोन पेयर मिल जाएगा, वो ये है।
ठीक है। तो जहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है वहाँ पे हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल। बस नाम याद रखना है, ये हो जाएगा पिरामिडल यहाँ से। ठीक है, फिर बी सेफ हो गया। फिर बात करते हैं sp3d यानी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले की। तो PCl5 देखते हैं। PCl5 में क्या होता है, ये फास्फोरस का हमारा हो जाएगा 285 यानी V हो जाएगा 5, फिर लगाएंगे 1/2 5 प्लस ये हो जाएगा 5 मोनोवाइलेंट एटम, यहाँ से हमारा जाएगा 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp3d हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये 5 बॉन्ड पेयर भी यहाँ पे, तो लोन पेयर क्या होगा, 0 हो जाएगा। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से हम 5 बॉन्ड पेयर हटाएंगे तो 0, यानी यहाँ पे लोन पेयर कोई नहीं होगा। ठीक है, और इस तरीके का जब केस बनता है तो हम स्ट्रक्चर से देख सकते हैं क्या है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ये ट्रायगोनल शेप हो गया, ये 1 2, इसको हम लोग बाई बोलते हैं, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, फिर SF4 की बात करेंगे तो SF4 यहाँ पे क्या है, 1 लोन पेयर है। ठीक है, 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीसा। सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/2 सल्फर के लिए कितना होगा, 6, 4 मोनोवेलेंट एटम है तो हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, फिर 5 में से ये 4 घटा लेंगे, जो बॉन्डेड आइटम है 1 लोन पेयर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है वहाँ हमारा क्या होता है, सीसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर अगला होता है ICl3। ICl3 में I हमारा होगा सेंट्रल एटम जिसकी वैलेंसी होती है 7 और 3 हमारा मोनोवेलेंट एटम है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 7 + 3, कोई कटाने का एनानी चार्ज नहीं है तो बस ऐसे लगा लेंगे, ये हो जाएगा 5। अब 5 में से अगर 3 बॉन्डेड आइटम घटा देंगे तो 2 लोन पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यहाँ से शेप देख सकते हैं क्या है, टी शेप। यानी जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होंगे तो हमारा क्या होगा, टी शेप होगा। और जहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होंगे वहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, sp3d होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 5 होते हैं उनके लिए हो गया। ठीक है, 6 की बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वालों की। जो 6 होंगे उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर बॉन्डेड आइटम हमेशा बॉन्डेड आइटम हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर है तो हमारा स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों सेम होगी। अगर वहाँ पे कोई लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री से डिफरेंट होगी। ठीक है, देखते हैं हम XCF2 के केस में एक बार देख लेते हैं, ये छूट गया था लीनियर वाला केस। हाँ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 के लिए एक छूट गया था XCF2। तो XCF2 में क्या होगा, 1/2 Xc जेनान है तो जेनान का हमारा वैलेंसी 8 होती है, 8 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है और प्लस 2 ये हो जाएगा यानी 5, और 5 में से जब ये दोनों बॉन्डेड घटाएंगे तो हमको 3 लोन पेयर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3, तो हमको क्या मिला, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर है तो एक कैसा स्ट्रक्चर है देख सकते हैं यहाँ से, लीनियर। ठीक है, तो लीनियर का 2 केस होगा, एक sp वाले केस में होता है, एक sp3d वाले केस में होता है। ठीक है, sp3d वाले केस में कब होगा, जब 2 बॉन्ड पेयर होगा तब। ठीक है, SF6 की बात करें, SF6 में क्या होगा, 1/2 सल्फर के लिए 6 लिखेंगे सल्फर या फ्लोरिन जो जुटे हैं इससे। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम, तो यहाँ से हमको 6 हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जागा, और 6 में से 6 बॉन्डेड आइटम घटाएंगे तो 0 लोन पेयर, जो लोन पेयर यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिलेगा 6 बॉन्ड पेयर। बताएं कि जब बॉन्ड पेयर हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होंगे तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे होगा, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, XCO4 के केस में देखते हैं, तो XCO4 में 1/2 जेनान के लिए लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम कितना है, 4 फ्लोरीन, ऑक्सीजन को जोड़ते नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 + 4/2 यानी 6, और बॉन्डेड एटम कितने हैं, ये 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, यानी 1 लोन पेयर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 1 लोन पेयर हो गया, और 5 बॉन्डेड आइटम होगा, तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। जब ये केस होता है ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं XCF4 के बारे में। XCF4 में क्या होगा, 1/2 जेनान के लिए 8 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, कोई कटाने का चार्ज नहीं है,
बस इतना ही लिखेंगे। 8 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं 4 बॉन्डेड एटम है, ठीक है। तो 4 बॉन्डेड एटम घटा लेंगे तो 2 लोन पेयर बचेगा, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। इस वाले केस में हम लोग देख सकते हैं 4 बॉन्ड पेयर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल देख सकते हैं क्या है, स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री हमेशा इसकी क्या होगी, 6 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी। कभी कभी मेंस में कंफ्यूज करने के लिए ज्योमेट्री बस पूछ लेता है, स्ट्रक्चर नहीं पूछता है। स्क्वायर प्लेनर नहीं मानना है, वहाँ पे ठीक क्या करना होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा कब, जब वहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर होगा और 4 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा, ठीक है। फिर अगला केस देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 के लिए। IF7 एक एग्जांपल यहाँ पे IF7 का। तो 1/2 आयोडीन में होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस ये मोनोवैलेंट एटम 7 हो जाएगा। 7 + 7 यानी यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 7 के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3d3, ठीक है, sp3d3। फिर यहाँ पे सातों के सातों क्या है, बॉन्डेड है, यानी 7 बॉन्ड पेयर और 7 हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो घटाएंगे तो 0 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर कुछ नहीं है यहाँ पे। अब जब बॉन्डेड और हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्री होता है और स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है, वो हो जाएगा हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल PBP, ठीक है। इस तरीके से हम आज का लेक्चर ख़त्म होगा यहीं पे। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम नहीं कराए थे, वो सब सॉल्व करके लाना है। ये जो जेड एलिमेंट के लिए अब काफ़ी इजी हो जाएगा अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या सॉल्व करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, कितने बॉन्डेड एटम है, कितने लोन पेयर है, ये सोचना होगा। फिर उस हिसाब से स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए सारी चीज़ें सोचनी होंगी, ठीक है। बाकी कुछ केसेस में ये चीज़ें वैलिड नहीं होती है, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, उन केसेस को आप फाइंड आउट करना है। अगर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।